आपको चुनाव आयुक्तों से जुड़ी हुई नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक खत्म हो गई है। फिलहाल पैनल में पीएम मोदी के अलावा अधीर रंजन चौधरी और एक केंद्रीय मंत्री भी मौजूद रहे। चुनाव आयुक्त के लिए 4 नामों की चर्चा चल रही है। मतलब एक शॉर्ट लिस्ट, मतलब छोटा सा सूची हमें सौंपा जाए, क्योंकि ये चयन की पहले शॉर्ट लिस्ट बनते हैं। मान लीजिए 5-6 व्यक्ति की शॉर्ट लिस्ट बनती है, छोटे सूची बनते हैं। तो मैंने मीटिंग में शामिल होने की पहले ही, अर्थात मतलब यहाँ दिल्ली में पहुंचते ही अगर ये मिल जाते तो हमें जांच पड़ताल करना और ये जो सिलेक्शन कमेटी में जिसको नाम लाया जा रहे हैं, शॉर्ट लिस्ट अगर होते तो शॉर्ट लिस्ट के बदौलत सारे व्यक्तियों को, सारे जो प्रत्याशियों हैं, इनके बारे में मुझे बारीकी से जानकारी होती। लेकिन वो मौका मुझे नहीं मिली, क्योंकि मुझे जो सूची दिए गए थे वो मान लीजिए कुल मिलाकर 212 जन थी। 212। तो मान लीजिए कल रात में मैं आए हैं दिल्ली, 12 बजे पहुंचे और सुबह 12 बजे हमें पीएम साहब के दफ्तर में चयन करने के लिए जाना पड़े। और इसी बीच रातों रात 212 व्यक्तियों को, उनके बारे में मुझे कैसे बारीकी से जानकारी मिले और कैसे मैं अपना बुद्धि को इस्तेमाल करेंगे। तो मैंने देखा 212 क्या फायदा। दूसरी बात, हमारा जो कमेटी, ये कमेटी की में एक प्राइम मिनिस्टर है, उसके साथ होम मिनिस्टर, मतलब 2 मंत्री और मैं एक विपक्ष। मतलब शुरू से ही इस कमेटी में बहुमत सरकार की पक्ष में है। तो इसलिए मैं कहीं ये ना कहें, सरकार जो चाहेगी वही होगी। सरकार की मंशा मुताबिक ये इलेक्शन कमिश्नर उसका चयन होगी। बीच में विनीत गोयल साहब, वो भी रेजिग्नेशन दे डाली, वो भी रिक्त हो गए। पहले पिछले बार ये मीटिंग होने वाला था, उस समय भी हम आए थे, लेकिन डिफॉल्ट हो गए थे। इसको टाला गया था, जो चंदा साहब रिटायर होने के बाद टाला गया था। और विनीत गोयल की जिस ढंग से नियुक्ति हुई थी उस समय, सॉरी अरुण गोयल, विनीत गोयल हमारे वहाँ डीजी है ना, उसके बाद था, बंगाल का डीजी थे। तो ये जो गोयल साहब की नियुक्ति के समय हमारे सुप्रीम कोर्ट ने ये टिप्पणी किए थे, आपको शायद याद है, कि लाइटनिंग स्पीड में उनको नियुक्ति किए गए थे। और वैसा ही लाइटनिंग स्पीड में भी वो भी निकल गए, रेजिग्नेशन डाल दिए। एक लाइटनिंग स्पीड में वो आए और डिजिटल स्पीड में वो चले गए, और बीच में हम इधर जाए ना उधर जाए, रिक्त पद लेकर हमें दिक्कत बढ़ गए। वो दिक्कत से निपटने के लिए आज हमें जरूरी था कि 2 इलेक्शन कमिश्नर के चयन हुआ हो। तो इसमें चयन हुई, एक तो केरल के मिस्टर मोहेश बल्के। और ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और अब बड़ी खबर आपको बता देते हैं, चुनाव आयुक्तों से जुड़ी हुई बैठक जो चल रही थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में, वो खत्म हो गई है। बलविंदर संधू बने हैं चुनाव आयुक्त, अधीर रंजन चौधरी की ओर से बताया गया। साथ ही साथ ज्ञानवेश कुमार भी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। और हुआ जाके देखते हैं शॉर्ट लिस्ट 6 जन। मतलब आप अपनी राय नहीं रख पाए, उनके बारे में आप अपनी राय नहीं रख पाए। कैसे रख पाए? सुखबीर सिंह संधू और गणेश। दिया। अब दादा एक बारी नाम गलत दिया, क्या हुआ? बोल दीजिए। दोनों नाम दोबारा गणेश और संधू।
I have a question. You know, tomorrow the Election Commission, the issue is going to be discussed in the Supreme Court. They have not stayed it, but they are going to hear this matter. Will you tell the Prime Minister and Home Minister that this process is being under challenge and we should wait for the Supreme Court thing? So I cannot say that we should do it. That I cannot dictate upon them. Supreme Court may discuss anything. Supreme Court may debate anything. How can I say that till that Supreme Court judgment has come out, we should be, it is better to wait for that judgment to come. That I cannot say over them because I have been invited for selecting 2 election commission. Okay. But it was a fait accompli that the chosen 2 will be selected. However, I try to intervene in an appropriate manner so as to bolster the institution named after Election Commission. And that is why, before my arrival in Delhi, I have shot very specifically that a short list of the aspirants should be given to me. They have given me the list, but the list consists of all aspirants, numbering 212. Now you can yourself imagine that in a single night, whether it is humanly possible for me to examine the 212 names to find out the most competent person among them. But the Act says that. So it was fait accompli. But the Act says that you should be given a list of 5 names, 5 for each. But they did not follow that. No. But the issue is, we have been shown. I have been shown 6 names. By that argument, that it was scrutinized and selected by the search committee. Also, that 6 names was handed over to me. That means I got the 6 names at my disposal 10 minutes before the commencement of the study. Only 10 minutes. Selection committee. So it is humanly impossible for me. So I pointed it out, and certainly I put forward my dissent very specifically. And the Law Minister, and who were the other 2 Union Secretaries who shortlisted these names of 6? Yes, Who were the other 2 Secretaries? I have to find out. दादा 6 नाम और कौन-कौन थे सर? 4 नाम और 2 नाम है, 4 नाम अगर सुखबीर सिंह सर। टोटल 6 names है. तो 6 नेम कौन-कौन है? मैं देता हूँ, मैं उतना तो नाम मैं नहीं, देखो इतना नाम मैं गिन के तो नहीं है. जो नाम जो चयन हुए उन बार में ठीक है सारे बोल दिए. सर शॉर्टली क्रक्स चौधरी आइए। नहीं ऐसा ना करें. shortly in English, sir, how do you see what was the main point of dissent from your side? See, it is procedural lapses. तो अधीर रंजन चौधरी को आप सुन रहे हैं। अधीर रंजन भी चयन समिति का हिस्सा थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बैठक हुई और इसके बाद अधीर रंजन चौधरी की ओर से बताया गया है कि पंजाब के बी संधू और केरल के ज्ञानेश के नाम पर मोहर लगी है। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। 2 नए कमिश्नर्स के नाम जो हैं वो फाइनल इस बैठक में कर लिए गए हैं। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में जो पैनल है उसकी बैठक हुई और उसके बाद अभी आप अधीर रंजन चौधरी को सुन रहे थे, मीडिया से वो बातचीत कर रहे थे। उन्होंने इस दौरान बताया कि केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधू के नाम फाइनल कर लिए गए हैं। आरोप भी लगाए गए अधीर रंजन चौधरी की ओर से। उन्होंने कहा कि महज ये फॉर्मेलिटी थी, बात मेरी नहीं सुनी गई। उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू होने के 10 मिनट पहले ये नाम मेरे पास आए और नामों की भी चर्चा चल रही थी, लेकिन उन नामों पर मोहर नहीं लगी। 2 नाम फाइनल किए गए हैं। अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि अगर इस प्रक्रिया में सीजीआई भी शामिल होते तो बेहतर होता। फिलहाल जो 2 नाम सामने आए हैं अधीर रंजन चौधरी की ओर से, जो 2 नाम बताए गए हैं उसमें पंजाब के बी संधू, साथ ही साथ केरल के ज्ञानेश का नाम शामिल है। बलविंदर संधू जो हैं वो चुनाव आयुक्त बन गए हैं। ज्ञानेश कुमार भी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। आपको बता दें कि 3 सदस्य होते हैं, लेकिन एक का रिटायरमेंट फरवरी में हो गया था। साथ ही साथ 8 मार्च को दूसरे आयुक्त की ओर से, अरुण गोयल की ओर से अचानक से इस्तीफा दे दिया गया। लिहाजा 3 सदस्यीय चुनाव आयोग में सिर्फ एक सीईसी राजीव कुमार बचे थे, लेकिन अब 2 नए सदस्य
मिल गए हैं, चुनाव आयुक्त 2 नए बन गए हैं और अब ऐसे में आप ये मानकर चलिए कि कभी भी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। इंतजार इसी बात का किया जा रहा था और अब नाम चूंकि फाइनल हो गए हैं, ऐसे में कभी भी चुनावों की तारीखों का ऐलान हो सकता है। राजीव कुमार और अरुण गोयल के बीच पिछले कई दिनों से मतभेद की खबरें भी सामने आ रही थी और अरुण गोयल की ओर से कुछ ही दिन पहले 8 मार्च को इस्तीफा दे दिया गया था, जिसके बाद कई सारे नामों की चर्चाएं चल रही थी। आज बैठक महत्वपूर्ण हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय कमेटी की ओर से नाम फाइनल कर लिए गए हैं और 2 वो कौन से नाम हैं ये आप जानिए। वो नाम है पंजाब के बी संधू का, साथ ही साथ केरल के ज्ञानेश कुमार का नाम है जो कि चुनाव आयुक्त अब बनेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ये मीटिंग हुई। नेता विपक्ष अधीर रंजन चौधरी मीडिया से बातचीत इससे पहले आपने करते उन्हें सुना और उनकी ओर से ये बताया गया है कि केरल के ज्ञानेश कुमार और पंजाब के बलविंदर संधू के नाम फाइनल किए गए हैं। ज्ञानेश कुमार भी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं, साथ ही साथ बलविंदर संधू के नाम पर भी मुहर लगी है। नाराजगी भी जताई गई अधीर रंजन चौधरी की ओर से। उन्होंने कहा कि मीटिंग शुरू होने से 10 मिनट पहले ही मेरे पास जो नाम है वो बताए गए मुझे। तो 2 नाम फाइनल हुए हैं। सुखबीर सिंह संधू का नाम बताया जा रहा है, साथ ही साथ बलविंदर संधू का नाम बताया जा रहा है जो कि फाइनल हुए हैं। ज्ञानेश कुमार भी चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। सहकारिता मंत्रालय में सचिव रह चुके हैं ज्ञानेश कुमार। NHAI के अध्यक्ष भी रह चुके हैं सुखबीर सिंह संधू। नए चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए बैठक जो चल रही थी वो खत्म हो गई है। कौन कौन से नाम सामने आए हैं वो हम आपको बता रहे हैं। बलविंदर संधू का नाम इसमें शामिल है, ज्ञानेश कुमार का नाम इसमें शामिल है। सहकारिता मंत्रालय में सचिव ज्ञानेश कुमार रह चुके हैं और इस बात की जानकारी अधीर रंजन चौधरी की ओर से दी गई। तो देश को चुनाव आयुक्त नए मिल गए हैं। सुखबीर संधू, ज्ञानेश कुमार चुनाव आयुक्त बनाए गए हैं। आशीष सिन्हा इस पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशीष, नाम क्या फाइनल हो गए हैं? अधीर रंजन चौधरी को चूंकि हमने सुना, ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक माना जाए और नाम भी बताइए। देखिए, चयन समिति ने जो नाम है वो 2 नामों पर मुहर लगाई है। एक बलबीर संधू है, एक ज्ञानेश्वर है। ये दोनों नाम अब राष्ट्रपति के पास जाएंगे। ये सूत्रों के हवाले से खबर है। जब तक राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी नहीं हो जाता, जब तक राष्ट्रपति कार्यालय की तरफ से, तब तक ये नहीं कहा जा सकता कि यही 2 नाम है। लेकिन अभी सूत्र ये बता रहे हैं कि ये 2 नाम है जिन पर सहमति बनी है। 200 से ज्यादा नाम थे जो इस रेस में थे, यानी चुनाव आयुक्त बनने को लेकर थे। सबसे अहम बात यह है कि अब जब इनका नोटिफिकेशन आ जाएगा तो ये तय मान के चलिए कि 20 मार्च से पहले लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो जाएगा। दूसरी सबसे अहम बात कि ITV नेटवर्क ने खबर कल शाम 4 बजे चलाई थी कि आज अध्यक्षता में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक हाई लेवल कमेटी की बैठक होगी जिसमें ये नाम तय होंगे। दरअसल ये कमेटी की बैठक पहले 15 मार्च को होने वाली थी, लेकिन इसे रीशेड्यूल करके 14 मार्च को किया गया और अब नाम तय हो गए हैं। ये दोनों ही नाम जो है वो राष्ट्रपति के पास भेजे जाएंगे और राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद एक नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद इनको पदभार ग्रहण कराया जाएगा। जो उसमें दूसरी कवायद ये होगी कि चूंकि लोकसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम पूरे देश का दौरा कर चुकी है, पर्यवेक्षकों से मिल चुकी है, राज्यों के DGP से मिल चुकी है, राजनीतिक पार्टियों से मिल चुकी है, मुख्य निर्वाचन अधिकारी जो राज्यों के होते हैं, यूनियन टेरिटरीज के होते हैं, उनके साथ मुलाकात हो चुकी है। यानी हर तरह से चुनाव आयोग अब केवल चुनाव की तारीखों का मान लीजिए कि अब बस ऐलान करना बाकी है जी के अधिकारियों के थी वो भी हो चुकी है। तो बहुत जल्द मुझे लगता है कि अब चुनाव की तारीखों का जो ऐलान है वो हो जाएगा। सुखबीर संधू, साथ ही साथ ज्ञानेश कुमार का जो नाम सामने आ रहा है, इनके बारे में भी आशीष दर्शकों को बताइए। इनका पूरा बैकग्राउंड क्या है, कहां पर फिलहाल इनकी तैनाती है, क्योंकि यही 2 नाम सामने आए हैं अभी। ये दोनों IAS बैकग्राउंड के हैं, हालांकि अभी बहुत ज्यादा डिटेल नहीं मिली है। अभी प्राइमा फेसी जो जानकारी है, चूंकि 212 नाम थे, एक लंबी सूची गई थी और उन सूची में से इन दोनों नामों को तय किया गया है। थोड़ी देर के बाद इनकी पूरी जानकारी के साथ एक बार फिर हम लाइव जुड़ेंगे और बताएंगे कि किस आधार पर इनका चयन किया गया है। क्योंकि 3 सदस्यीय जो पैनल था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिसकी अध्यक्षता कर रहे थे, उसमें ये दोनों नाम तय किए गए हैं।
अब नाम तय करने के पीछे क्या वजह है थोड़ी देर के बाद सोर्सेज से बात करने के बाद, क्योंकि अभी जस्ट ये जानकारी मिली है। मुझे लगता है कि 5 से 7 मिनट में मैं ये बता दूंगा कि आखिर किन आधारों पर इनके नामों पर मुहर लगी है। ठीक है, शुक्रिया आशीष। और जानकारी तब तक आप इकट्ठा कीजिए, एक ब्रेक के लिए भी हमें यहाँ पर रुकना होगा। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आशीष का एक बार फिर से रुख करेंगे और इन 2 नामों पर किस आधार पर सहमति बनी है ऑफिशियल होने में हालांकि इंतजार करना होगा। राष्ट्रपति के पास नाम फिलहाल भेजे जाएंगे और ये भी मानकर चलिए कि तारीखों का ऐलान भी लोकसभा चुनाव की अब इसके बाद हो सकता है। खबरें आगे भी रहेंगी जारी, फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए।